गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्द्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हमारे पीछे बोले हम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम।
श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। ओ जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। बोलो जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय जय राम।
जय जय राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जैसा जीवन आपने सोचा था, जीवन वैसा नहीं निकला, कुछ और हो गया। सुनाई नहीं पड़ रहा? अच्छा, सुनाई पड़ रहा है? जैसा जीवन हमने सोचा था, जैसी परिस्थितियां सोची थी, वैसी नहीं थी। कुछ चीज़ अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ ऐसी हुई जिसके लिए हम शायद बहुत तैयार नहीं थे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ हमारे मन का हुआ, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कुछ भी हमारे मन का नहीं हुआ। ऐसा होगा। आगे आने वाली जो परिस्थिति आएगी, आपकी जितने भी जीवन में समय बाकी है, उसमें भी कई घटनाएं ऐसी होगी जो आपके अनुसार नहीं होगी। लाइफ इज नॉट लिविंग विथ फर्नीचर, इट इज नॉट लिविंग विथ सम काइंड ऑफ मनी। आपको किसी परिस्थिति में रिस्पांस देना पड़ता है। परिस्थिति आपके पास आती है, आपको उसके बारे में एक इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ता है, और आप अनजाने में जाने में एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या करते हैं उसकी। आपको हम एक बात बोलते हैं, शायद आप हमसे एग्री न करें, लेकिन आप सोचिएगा, हम बहुत सोचें। कभी भी दुख सुख परिस्थिति से नहीं आते, दुख सुख हमारे परिस्थिति की व्याख्या से आते हैं। द sorrow and joy is not because of situation, it is because of interpretation of the situation. जिस चीज को लेकर हमें बहुत गुस्सा आया था, अगर आप उसी परिस्थिति को कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें उस परिस्थिति में इतना क्रोध, बोलिए, नहीं आना चाहिए था। अब आप ऊपर उठ गए हैं उससे। इस परिस्थिति में बहुत हम प्रसन्न हो गए थे, आपको लगेगा कि इतनी कोई प्रसन्न होने की बात नहीं थी। जिसमें हम दुखी हो गए थे, हमको लगा था नहीं, एक फेज था, आया था, हमको मैच्योर बनाया उसने, हम ठीक बन गए, थोड़ा जरूरी था। आई नीडेड इट, आई नीडेड इट। हमें एक चाहिए था, थोड़ा, जैसे खाना पकाने के लिए थोड़ी आग चाहिए होती है, थोड़ी आग चाहिए थी हमारे जीवन में। ठीक है ना? जीवन आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ा करता है जिसके लिए वो पूछता नहीं, आर यू रेडी? आप तैयार हैं क्या? आपसे नहीं पूछता कि मे आई कम इन। वो आएगा चाहे आप तैयार हो चाहे ना हो। ठीक ठीक बोल रहे हैं ना? और तैयार होने का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तैयार होने का मतलब क्या होता है? परिस्थिति आई हमारे सामने, उसके सापेक्ष हमारी वृत्ति क्या है? Corresponding to the situation, what I have the corresponding thought.
हमारा, अपमान होगा, कोई सरप्राइज मत होइएगा, सम्मान भी होगा, बीमारी भी आएगी और स्वस्थता भी रहेगी। ये सब एक ही चीज नहीं रहेगी, यहां पे सब मिक्सचर मिलेगा आपको। एक परिस्थिति आई, अपमान की वृत्ति आई हमारे पास, मान लीजिए, और अगर हमारे अंदर समता की वृत्ति और प्रसाद मानने की वृत्ति नहीं होगी तो वो अपमान हमें खा डालेगा। आप लोग बोलते नहीं, दिस इशू हैज ईटन मी अप, इस बात ने हमारा दिमाग खा लिया, क्योंकि हमारे पास जिस वृत्ति की जरूरत थी वो छोटी पड़ गई, परिस्थिति बड़ी बन गई, हम छोटे बन गए उसके सामने। अगर फिर से आपसे कहा जाए आपका जीवन जीने के लिए, जो परिस्थिति आपके सामने आई 25, 40, 50 साल में, हम आपको फिर से ले जाते हैं, तो शायद आपके पास दूसरी वृत्ति है, उसको आप उन्हीं परिस्थितियों को आप शायद बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से डील करिए। आप प्रिपेयर्ड हो गए, आपके पास वो वृत्ति आ गई। लाइफ सिंपल नहीं है। हमको लगता है हमारी लाइफ नहीं, आप किसी का भी जीवन देख लो, आपको लगता है ऐसा कि हमारा जीवन ऐसा है। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? हाँ, ध्यान दीजिएगा। हम जब बोलते हैं एक परिस्थिति आई, आपके उस परिस्थिति के लिए एक बड़ी वृत्ति है जिससे कि परिस्थिति छोटी हो जाए। अगर आपके पास बड़ी वृत्ति है और परिस्थिति छोटी हो गई, इस बड़ी वृत्ति का ही नाम धर्म होता है। धर्म पूजा पाठ को नहीं बोलते, वो उपासना है। नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। लाइफ इज डीलिंग विद न्यू सिचुएशन। हर दिन एक नया दिन आ जाता है, एक नई चुनौती होती है, एक नया दुख होगा, एक नया सुख होगा। और आप ये नहीं बोलेगा कि हम क्या करें, वो अब आप पूछने की बात नहीं है। हमारे पास वो वृत्ति नहीं थी। बहुत कुछ चाहिए जीवन में। एक बहुत अच्छा भोजन आ गया हमारे सामने, हमारे पास नियंत्रण की वृत्ति चाहिए। हाँ तो बोलिए आप। हाँ हाँ, अच्छा नहीं आया भोजन, चलिए हर तरह का आता है, तो वहां भी धैर्य की वृत्ति चाहिए। सम्मान आया, वहां कृतज्ञता की वृत्ति चाहिए, प्रसाद की वृत्ति चाहिए। कर्म आया, वहां पूजा की वृत्ति चाहिए कि ये कर्म भगवान को अर्पित करना है। शोक आया बाहर, लगना चाहिए भगवान ने, सब भगवान के हैं, उनका तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपकी चीज आपको हम दे देते हैं। अगर ये सब वृत्ति नहीं होगी, आप अंदर से परेशान हो जाएंगे। याद रखिएगा हमारी बात, परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं आएंगी। शायद आप एग्री करते हो, शायद। क्यों भाई? हाँ तो बोलिए। हाँ सिंपल नहीं थी जीवन, सिंपल नहीं था इतना जितना हमने सोचा था। कॉम्प्लिकेशंस थे उसमें, तरह तरह के फल आए, तरह तरह की बीमारी आई, तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की बातें हुई। आर यू रेडी? हमको पता नहीं होता था। धर्म मतलब है कि आपके पास हर तरह की परिस्थिति को फेस करने के लिए अंदर एक दम है। हमारी आप सब कुछ ले सकते, हमारी मुस्कुराहट नहीं ले सकते। ये धर्म बोलेगा। एक टफनेस चाहिए अंदर से। भगवान राम के साथ क्या हुआ? राज्य उनका था,
बिना किसी कारण के माता पिता ने उनके राज को लेके उनके सौतेले भाई को दे दिया। क्या रिस्पांस होता हम लोग का? हम लोग तो बहुत नाराज हो जाते, बहुत चिल्लाते शायद। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसी सी बातें लिखी हैं, आपको क्या बताएं। जानते क्या क्या लिखा उसमें? जब राज देने की बात हुई तो वहां पे लक्ष्मण जी ने कहा कि राम भैया एक काम करते हैं, हम लोग दशरथ जी को और केकई दोनों को मार देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, मार देंगे। ये कोई बात हुई? ये राज आपका था, जंगल में क्या दोष है? ये दोनों पति पत्नी आपस में प्रॉमिस किए 2 वरदान, उन लोग झेलें। ये क्या बेकार के लिए? उन लोग आपस में 2 वरदान करे, उन्होंने देंगे, उसमें आपका क्या दोष है? इट्स नॉनसेंस। 2 चैप्टर लक्ष्मण जी के लिए बोलते ही रहे लक्ष्मण जी। जानते राम जी ने क्या बोला? राम जी ने बोला, सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक? हाँ, राम जी ने बोला, हम जब छोटे थे, जब भी के कई माँ के पास आते थे हमको खिलाती थी कुछ, उसने हजारों बार हमको गोद में लिया है। लक्ष्मण हम सब बात भूल जाएं। हम जब बोलते थे ना माँ माँ कुछ मांगो, तो कभी मांगती नहीं थी। पहली बार तो मांगा है लक्ष्मण। क्या हो गया? हम फिर आ जाएंगे 14 साल बाद? ऐसे नहीं बोलते हैं। बहुत प्यार किया उन्होंने, हम उस प्यार को भुला नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि अयोध्या में कोई राजा नहीं आएगा। भरत इज मोर कॉम्पिटेंट देन अवर फादर। लोग भरत के स्वभाव को नहीं जानते। जिस समय वो भरत को देखेंगे, हमारे सामने उसका कैरेक्टर ओवर शैडो हो गया है। भरत को आने दो, ही नीड्स अ बिगर स्टेज। हम लोग वन चलते हैं, सत्संग करेंगे वहां, हम चलते हैं, तुम यहीं रहो। वो ये नहीं भूले इस बात को कि हमने उनको मां का स्थान दिया है, अब वो स्थान हम लेंगे नहीं उनका वापस। ये तो किसी को स्थान दो मत, देने के बाद मत लो। कहा क्या होगा अगर जो तुम कह रहे हो कि ऐसा कर दो, तो 2 ग्रुप बच जाएगा। एक ग्रुप उनका बन जाएगा, एक ग्रुप उनका। हम लोग धर्म की स्थापना के लिए हैं। बहुत समझाया, लक्ष्मण जी मान गए। हम आपको बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। बहुत गंभीर है वाल्मीकि रामायण। ये तो एक पुस्तक, इसका एक और पार्ट है। अविनाश जी का हमारा उनका बड़ा प्रेम है हमसे, तो उन्होंने हमसे बोला कि वाल्मीकि रामायण लिया जाए इस बार। अभी कोलवन में पूरी वाल्मीकि रामायण ही हुई थी। आपको पता है उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया, कहा जिस पिता को हम प्रणाम करते हैं उसको कहीं हम उसके कुछ हम कभी तेज से नहीं बोले। लक्ष्मण, हमने अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, क्योंकि जब भी हमारे पिता हमको देखते हैं उनके आंख में आंसू आ जाता है। हम उनको पिता का स्थान दिए। अगर हम ऐसा करेंगे, आगे आने वाली जितनी पीढ़ी है वो भी ऐसा करना शुरू होगी। घर टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा। जो एक लिविंग गॉड होते हैं वो नहीं रहेंगे। क्यों? एक घटना को देखने के कई एंगल होते हैं। एक ही एंगल से मत देखो कि हमारा हक नहीं है। बहुत सी चीज जो नहीं होती है हमारा हक, वो हमको मिलती है। हमारा क्या हक था माँ हमको प्यार करें? हमारा क्या हक था कि हमारे पिताजी बार बार हमको गले लगाते हैं? हमारा क्या हक था कि हमको इतना प्रेम करते हैं? क्या हक था कि चारों भाइयों में हम ही को प्रेम करते हैं? आज हमारा हक देने का समय है लक्ष्मण। प्यार बिना अधिकार दिए नहीं होता। 2 लोगों में झगड़ा ही तब होता है जब अधिकार की बात होती है।
आई गिव माई राइट टू यू, हमें जाने दो, ऐसा तो मत करना, ऐसा सोचना मैं। बोले आपको दुख नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी दुख नहीं है। बाल मिटा, तुलसी रामायण में होता है मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ, मिटा दोष जिनी राखे रहो। 4 गुना प्रसन्न हो गए भगवान। आप 4 गुना क्यों प्रसन्न हो गए? बोले इसलिए माँ की इच्छा पूरी होगी। कम से कम हमको ये तो नहीं रहा कि हमने अपनी माँ की इच्छा नहीं पूरी किया। पिता की सत्यवादिता सिद्ध रहेगी, अयोध्या को भरत का चरित्र पता चलेगा, और हमको वन में सत्संग मिलेगा, त्याग का मौका मिलेगा। क्या बढ़िया समय हमारा आया है। पूरी अयोध्या रो रही है और वहां राम जी हंस रहे हैं। इसी का नाम धर्म होता है। वहां आपको बता रहे हैं जिस परिस्थिति में आप रोए हैं, आगे चल के आप उसी परिस्थिति में हंसे होंगे उसी को देखकर। आपको लग रहा होगा कि बहुत खराब परिस्थिति आ गई। आफ्टर फ्यू इयर्स यू हैड लाफ्ड। ठीक है ना? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। परिस्थिति आपसे प्रतिक्रिया मांगती है। प्रतिक्रिया मतलब चिल्लाना नहीं, मन में एक वृत्ति आती है, किसी चीज को लेके मन में एक थॉट आता है। लाइफ अच्छे से टेस्ट ले लेती है। मैं कितने पानी में है। पूजा रूम में टेस्ट नहीं होता। पूजा में प्रिपरेशन होती, मेडिटेशन में टेस्ट नहीं होता, वहां प्रिपरेशन होती। पता नहीं अब होते हैं, पहले एग्जाम में पीएल होती थी, प्रिपरेशन लीव। अभी भी होती है क्या? हम लोग के समय में प्रिपरेशन लीव हुआ करती थी, अभी भी होती है। फिर एक एग्जामिनेशन होता है। पीएल है, अभी आपका पीएल चल रहा है। अच्छा समय है ना, पीएल चल रहा है। अभी आने वाला है कुछ। हाँ, कहां से आ गया? मत पूछो कहां से आ गया। जो मुस्कुराए भगवान राम जी, आपसे हम क्या बताएं। थोड़ा सा हम वाल्मीकि जी को 1 सेकंड याद कर लेते हैं। उनका ग्रंथ है, सभी लोग जानते हैं, उनका नाम रत्नाकर था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन से। तो वो जो है थोड़ा सा मारते वारते थे लोगों को। नारद जी आए, नारद जी को बड़ी दया लगी, कहें देखो, बोले दे दो कुछ। मतलब बताइए कितने जबरदस्त डाकू थे कि साधुओं को भी नहीं छोड़ते थे। साधु को ही बोले तो अपने पास जो तुम्हारे पास भिक्षा दक्षिणा आई हो दे दो। उन्होंने कहा दे तो देंगे, लेकिन तुम पता लगाओ कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसका, जो तुम यहाँ लूटते हो सब लोग खाते हैं, उसका फल सबको मिलेगा कि तुम्ही को मिलेगा? बोले नहीं, सबको बटेगा। बोले नहीं बटेगा, उसका कर्म का फल कर्ता को ही आता है। पूछने गए, इनको बांध के पूछने गए, सुना होगा आपने। उन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, तुम हमको खाना दो बस। वापस आए, प्रणाम किया, चित्त बदला, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतनी तपस्या किया कि वो वाल्मीकि जिनको की लोगों को मार के भी दया नहीं आती थी, किसी एक हंटर ने, किसी एक शिकारी ने एक चिड़िए को मार दिया। एक चिड़िए का एक युग्म था, वो आपस में खेल रहे थे, उसको मारा। इनकी मुख से कविता, मां निषाद, बोले प्रतिष्ठा स्वाम, बोले तुम्हारी कभी प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये रोने लगे, करुणा आ गई। इन्होंने नहीं बोला था, ये इन्होंने बुलवाया गया था, भगवान ने बुलवाया गया था। ध्यान सुनिएगा। शाम को बैठे, पूरी जो रामायण थी स्फुरित होने लगी। ये सब वाल्मीकि रामायण में है। लिखते गए, लिखते गए, बोलते गए। और उसी समय लवकुश इनके आश्रम में थे। लवकुश को उन्होंने कंठस्थ करवाया, और यही लवकुश फिर राम जी के सामने, आपको शायद याद हो, राम जी के सामने ये रामायण बोले। और उसके बाद की अलग बात है। तो इनके
इनके मानस में पूरी रामायण 24,000 श्लोक की प्रकट हो गई। इन्होंने लिखा नहीं इंडिविजुअली, कोई और ही बोला और कोई और ही था इसके पीछे। कोई भी बड़ी चीज ना जब आदमी बोलता है समझ में आ जाता है जीव बोल रहा है कि ईश्वर बोल रहा है। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, एक हुक्का हुआ करता था पहले, पता नहीं आपने देखा है कि, एक गुड़गुड़ाहट वाला हुक्का, सुना आपने? हाँ, पानी वाला, शायद आपने लिया भी हो। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, जैसा तम्बाकू रहेगा वैसे हुक्के के धुएं की स्मेल होगी, जैसा अंतःकरण होगा वैसे ही वाणी होगी। चूंकि उनका अंतःकरण खाली हो चुका था, उसमें ईश्वर की सारी वाणी, उन्होंने लिखा नहीं उसको, उनके अंदर बस ही वॉज अ कॉन्ड्यूट, ही वॉज अ मीडियम टू एक्सप्रेस इट, और ये वाल्मीकि रामायण प्रकट हो गई। ये पहली आदि रामायण है, जितनी रामायण है सब इस पे बेस्ड है। आपको बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बारीक बारीक बातें बताई गई हैं कि आपको आश्चर्य होगा। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि हमें अचंभा हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, अगर हो रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम चालू रहे। जो मुख्य बात थी, एक आता है रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी का जो अवतार हुआ इस बात को बताने के लिए हुआ कि किसी परिस्थिति में जैसे हम रिस्पांस दे रहे हैं, जिस तरह से हम उसको देख रहे हैं, वैसे आप भी देखिएगा। सब कुछ होने के बाद आपकी भी ऐसे ही मुस्कुराहट होनी चाहिए। और एक दो चीज और सुन लीजिए। हम लोग आश्रम में थे तो आचार्य ने किसी को डांट दिया। हमारे वो लड़का हमारे पास आया, कहा सुनो, डांट दिया, हम घर जा रहे हैं। हम क्यों डांट दिया? कहा किसी कारण हमारी गलती नहीं तो भी डांट दिया। हमने कहा तुमने कितने घंटे पढ़ाई किया है? तो उसने बताया कि हमने 1.5 साल पढ़ाई किया है। हमने कहा क्या तुम्हारी अच्छाई थी कि उन्होंने पढ़ाया तुमको? जब तुम यही तुम करना चाहते हो, वहां तो तुमने कोई दिया नहीं, उनसे मिलता ही रहा। जिसने इतना दिया है उसको कुछ बोलने का अधिकार दे दो ना। अधिकार दिए बिना कहां कोई बड़ा हुआ है? यू गेव योर राइट। कोई डोनेशन दिया मतलब क्या? उसका किसी पैसे का अधिकार था, उसने उसका अधिकार को छोड़ दिया। किसी ने बिल्डिंग दिया, उसका अधिकार था, छोड़ दिया। आपका अपने समय पे अधिकार था, आपने अपने उस अधिकार को छोड़ दिया और आपने दूसरे का अधिकार बना दिया। यही तो बड़ाई होती। दुनिया ना कैलकुलेशन से नहीं चलती। कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है लाइफ। बहुत कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना? धर्म मतलब है कि आपके पास एटीट्यूड क्या है उसको देखने का। धर्म डिसाइड्स योर एटीट्यूड रिगार्डिंग अ सिचुएशन। हाउ डू आई नो माई एटीट्यूड इज राइट? हाउ डू आई नो कि माई एटीट्यूड इज राइट? मेरा भाव उस परिस्थिति की व्याख्या ठीक कर रहा है। वो परिस्थिति आपको परेशान नहीं करती। टॉपिक इज ओवर इन द माइंड। जब टॉपिक इज नॉट ओवर इन द माइंड, दैट मीन्स आपकी व्याख्या गलत थी। राम जी के मन में यह क्वेश्चन नहीं आता था कि कई ने हमको किस बात के लिए वनवास दिया, हमने तो उनके लिए इतना किया और हमको ये मिला है। तुमने किससे परेशान हुए? जिसके लिए ज्यादा किए। कोई बोल नहीं रहा है, आप सोच रहे होंगे।
जिसके लिए आपने कम किया उससे परेशान कम हुए, जिसके लिए ज्यादा किया उससे परेशान ज्यादा हुए। क्यों? अपेक्षा थी कि हमने तो उनके लिए इतना किया, जब जरूरत हुई इतना किया, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अगर आपने परिस्थिति की ठीक व्याख्या किया है, टॉपिक विल नॉट रिमेन इन द माइंड, इट विल डिसॉल्व। कभी भी आप रामायण पढ़ लीजिएगा, हार्डली राम जी ने कभी भी कैकेयी के लिए कुछ बोला हो। उनको याद भी नहीं आई, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत अच्छा हमारे साथ हुआ। लोगों को लग रहा है कि राम जी के साथ बुरा, बोले हमको अच्छा लग रहा है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, बोले भरत को हमारे प्राण प्रिय, उनको तो राजा होना ही चाहिए। किसने देखा है भरत का त्याग? अब लोग देखेंगे भरत कौन है। परिस्थिति में दम नहीं है, हमारा मन में धर्म नहीं है। बोले समय दिस टेम्प्ट्स मी, ये हमारा आपा खो जाता है उसमें। बहुत नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। आप कमजोर हैं, आपके पास नियंत्रण की वृत्ति नहीं है। अगर नियंत्रण की वृत्ति होती तो इसमें क्या रखा है? इसीलिए राम जी का स्वभाव, प्रभाव और स्वरूप तीनों जानने की बहुत जरूरत है। और वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ जानते कैसे होता है? वाल्मीकि जी के पास नारद जी आते हैं। वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न पूछते हैं। एक दो लाइन हम बोलेंगे, शायद इसकी फोटो कॉपी करवा के सबको दिया जा सकता है, कल देख लेंगे। चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् क समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् कोजित क्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे। बोले यहाँ सबसे अच्छा स्वभाव किसका है? बताइए, अच्छा स्वभाव किसको बोलते हैं? हाँ, कोई बोलते ही नहीं है। अच्छा स्वभाव जैसे आप लोग का है। अच्छा स्वभाव किसको बोलते हैं? अच्छा स्वभाव उसको बोलते हैं जहां पे उन्होंने पूछा है कि उस दुनिया में सबसे अच्छा स्वभाव किसका है, नारद जी से। हाँ, किसने पूछा? वाल्मीकि जी ने पूछा। यहाँ सबसे अच्छा स्वभाव किसना है? पूरी दुनिया में आज तक जितने स्वभाव वाले हैं उनमें सबसे अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव मतलब जिससे मिलने के बाद आपको लगे हाँ हाँ फिर कब मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलने के बाद लगे फिर तो नहीं मिलेंगे। जिसके पास आप रहें और आपका टाइम भागता रहे, ऐसा आपको लगे उन्होंने हमको पकड़ लिया। एक शब्द है, बोले हम जा रहे थे उन्होंने हमको पकड़ लिया। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? मतलब मन नहीं था आपका, फिर भी आपको पकड़ लिया गया। मतलब किसी बात में आपका मन नहीं कोऑपरेट कर रहा था किसी के साथ, फिर भी आपको उसके साथ रहना पड़ा। इसका मतलब पकड़ लिया। अच्छा स्वभाव मतलब ये है कि जिसके प्रति हमारे मन में, जिसको देख के लगे कि वाह हमारे साथ ही रहिए ना। आप कहाँ जा रहे हो? नहीं जा रहे। क्यों नहीं? थोड़ी देर और रहो, कुछ और बोलो, कुछ सुनाओ। आप कितना जप करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, इससे मतलब ही नहीं किसी को। मतलब ये है कि आपके स्वभाव में कितनी सुगंध है। सबसे अच्छा स्वभाव किसका होगा? नारद जी ने वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, किसका दर्शन सबसे अच्छा होता है? कौन बहुत नियंत्रण है,
जिसको लेके आपको ये न लगे ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है। ये बोल तो रहा है, रियली ऐसा ही करता भी है क्या? जिसको लेके ये ना लगे कि ऐसा तो नहीं हमारे बारे में बुरा सोच लेगा, ये बोल तो रहा है हमारे बारे में, तारीफ तो कर रहा है, बट रियली हमारे बारे में इतने अच्छा स्वभाव मतलब है जिसके अंदर क्रोध ना आए। कालिदास एक जगह लिखते हैं, विकार हेतु सती न विक्रियंती येषाम चेतांसी ते धीरा। धीर की परिभाषा दिया, जहां विकार का कारण हो लेकिन वहां पे भी ना आए क्रोध। क्यों? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा। क्योंकि हम ज़्यादा बोल जाएंगे, और अगर हम जल गए तो उसके बाद हमारा जो डेटा है, ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, नॉट माई ओन सेल्फ, बहुत टाइम लगेगा फिर वापस आने में। आपको 1 सेकंड में आएगा तो क्रोध, लेकिन जाएगा इससे धीरे धीरे। उड़िया बाबा बोलते थे, एक बार गुस्सा करने में 1 महीने की जब तप नष्ट हो जाता है। कौन है? गुस्से से काम बन गया आपका तो काम बिगड़ गया। हम डरवन में थे, एक दिन किसी बहुत तेज गुस्सा कर दिया, वहां पे नहीं, इंडिया में किसी को फोन से। हमने कहा हम खाना नहीं खाने वाले, चलो जाओ। फिर हमने उसको फ़ोन किया, 4-5 घंटे के बाद हमने खाना छोड़ दिया। हमने कहा हेलो, बोला हेलो। हमने कहा कहाँ हो? बोला हलवाई की दुकान पे हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले समोसा खा रहे। हम तो यहाँ खाना छोड़ दिए तुम्हारे मारे, और तुम आनंद मना रहे हो। फोन रखो, पहले हम खा कर आते अगर आप जानते हैं सफर किए लाइफ में, किसी के गुस्से से ही आप सफर किए होंगे। हमारे कारण कोई सफर किया, हमारी वाणी से किसी ने सफर किया होगा। पैसे से नहीं कि हमने पैसा कम दिया इसलिए कोई सफर किया ज्यादा, या पैसा ज्यादा दिया इसलिए खुश हो गया, नहीं। बोले कोई है जिसका गुस्सा कंट्रोल में, जहां जरूरत होगी भगवान राम वहां गुस्सा आएगा नहीं, करेंगे। और गुरुदेव बोलते पॉकेट में रख लेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद गुस्सा आना अलग है, करना अलग है। याद आना अलग है, याद करना अलग है। भगवान की याद आती है कि करते हैं? कोई बोल नहीं रहा है, हैं? भगवान की याद करना पड़ता है, याद तो बच्चे की आती है याद पिंटू की आ रही है, चिंटू की आ रही है। भगवान की याद तो भाई ले आओ, माला ले आओ। अरे राम रे 4 माला करना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जगजीवन राम, सॉरी जय जय राम। इतनी नींद आ रही थी, थक गए सुबह से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी एक माला है, ओहो याद करना पड़ता है। पैसे की याद आती है, हाँ बच्चे की याद आती है। किसने हमारी बुराई किया था उसकी याद तो बहुत किसने हमारी पढ़ाई किया उसकी भी याद आती है। गुस्सा करना अलग है, आना अलग है। करके छोड़ दिया। कोई है ऐसा जिस पे गुस्सा ना आता हो? डेंजरस हो जाता आदमी गुस्सा करने के बाद। चलिए उस पे आएंगे हम लोग। द्युतिमान, कौन चमकता रहता है? किसी के लोग ना कि चेहरे पे क्या खुशी होती। कोई आता बोले जैसे मुर्दा आ गया हो। और नाम क्या है आपका? राम नाम, पूरा सत्य है जैसे रूप है वैसे नाम है। तो द्युतिमान, कोई ऐसा है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा हो, जो किसी को लेकर निगेटिव ना होता? कोई ऐसा है जिससे देवता भी डरते हैं? प्रभाव, स्वभाव, प्रभाव। स्वभाव वृत्ति है, प्रभाव उसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है।
उसकी बात कोई टाल नहीं सकता, उसको बोलते हैं प्रभाव। बहुत जरिए जरूरत में भगवान राम गए, जानते हैं क्या किया था कि कई ने सुनाया आपको? भगवान राम आए, आप पढ़िएगा रामायण, बड़ा आनंद है। दशरथ जी तो बोले रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा एक काम करो राम, तुम 4 दिन में चले आना, सीता को यहीं रहने दो। आप रामायण पढ़िए कि कई ने ऐसे कपड़ा लिया, वलकल वस्त्र था वो, पेड़ की छाल का बना, बोले राम लो, देर मत करो, ऐसे बोला, देर मत करो, तुम्हारे पिताजी बहुत कमजोर हैं इस समय। राम तुरंत मुनिवेश बनावा, अंदर गए, तुरंत मुनिवेश में आ गए। उनका ना यहाँ पे ईयर रिंग थी, ना नेकलेस था, ना मुकुट था, लेकिन उनके भी चेहरे पे वही मुस्कुराहट नहीं थी, उससे ज्यादा थी। सब लोग रो रहे थे और वो हंस रहे थे। उनको लगा एक मिट्टी पे दूसरी मिट्टी है या नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। जेवर भी मिट्टी है, सोना भी एक अच्छी मिट्टी, चमकती हुई मिट्टी का नाम सोना है, गीता में आया भी है, समलोष्टाश्म कांचना। और ये भी मिट्टी है, एक मिट्टी पे मिट्टी है, एक मिट्टी से मिट्टी हटा दो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। इतना बढ़िया विवरण है, और राम जी खूब मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, पूरे लोग रो रहे हैं। जीवन आपकी मान्यता को, अटैचमेंट को, अहंकार को बार बार टेस्ट करता रहता है। दुख परिस्थिति में नहीं है, दुख हमारे संबंध में है। sorrow is not situational, sorrow is relational, interpretational. कहीं ड्रामा हो रहा था, उनका बच्चा भी था, जैसे उनका बच्चा है ड्रामा करने, माता पिता बेचारे घबरा गए, बोले पता नहीं ये डायलॉग बोल रहा है। वो घबराहट उनको हो रही है, क्यों? रिलेशन वहां वैसा हो गया, हम एंजॉय कर रहे हैं। राम जी पहली रात गए, पहले दिन, सुनिएगा सुनिएगा, अच्छे से बिस्तर पे राम जी सोते थे, प्रिंस थे वो। उनकी जो थाली होती थी ना, इतनी बड़ी होती थी, ये नहीं कि एक बॉइल्ड पोटैटो और एक सैलेड हो। 56 भोग तो आप जानते ही होंगे, ढेर सारा भोजन रहता था, नौकर रहते थे आसपास, पंखे वाले रहते थे, तारीफ करने वाले रहते थे। पहली दिन गए, एक नौकर नहीं, खाना हाथ में उन्होंने लिया, फल लिया ऐसे हाथ में, जानती क्या लिखा है? ऐसे करके सोए रात में, लेकिन चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी। ये धर्म है, ये नहीं हमारे दिन बदल गए स्वामी जी, कहाँ गए वो दिन, एक दिन भागते थे ऐसे ऐसे, आज चलने में दिक्कत पड़ रही है। आप देखना रामायण को। अब यहां पे नारद जी व्याख्या करते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैश्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलां सो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः। बोले कोई है ऐसा? बोले कौन है? उनका नाम राम है। क्या? इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। अच्छा स्वभाव बताओ ना, आत्मा की अनंतता मन में स्वभाव की माधुरी के रूप में जब प्रकट होती है, उसको बोलते हैं अच्छा स्वभाव। जब स्वरूप और स्वभाव में अंतर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड गुड नेचर। हमारा स्वरूप है अनंत और स्वभाव ये नहीं है वो नहीं है। खाने में नमकीन नहीं था, अच्छा, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा थी, अच्छा, हाँ, हम शाम को आए, पत्नी ने हमको कॉफ़ी दिया ही नहीं, बल्कि काफ़ी दुख दिया।
हमारा कुत्ता ही भाग गया, आज उसी को ढूंढ रहे हैं कहाँ है। भगवान को ढूंढते तो मिल जाता, मिल ही रहा है। हम इतने तंग आ गए हैं, बाप रे बाप। स्वभाव मतलब जो आत्मा की अनंतता है वो मन के स्तर पे शांति के रूप से टप 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 वो रिसे। द नेचर ऑफ द सेल शुड परकुलेट द माइंड। जानते हैं प्रेम, वो प्रेम में अनकंडीशनल, इसलिए महात्माओं का प्रेम में कंडीशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनंतता की अनुभूति ही प्रेम के रूप में प्रकट होती है। आप भी मेरे, ये भी मेरे, ये मेरे। यही धर्म हो गया। बोले ऐसा है कोई? बोले हाँ राम है। किसने पूछा था? हाँ, वाल्मीकि जी ने। किससे? नारद जी से पूछा था ये प्रश्न, और नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। और आप सुनिएगा, इतना सुंदर प्रसंग है कि हम आपसे क्या बोलें। एक एक शब्द तो हम नहीं ले पाएंगे, इतना समय है नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेंगे। कल आपके पास शायद जेरॉक्स आ जाए। बोले ऐसा कौन है? बोले उसका एक नियतात्मा, बहुत कंट्रोल्ड नेचर है, नियंत्रित। नियंत्रित मतलब पता है ना, हर चीज, कोई भी चीज अनियंत्रित आसपास आपको दुखी देती है। आपका, मान लीजिए आपके पास नौकर हो, हाँ, वो सुनता ना हो, आपको सुख देगा वो नौकर? कोई शिष्य हो, सुनता ना हो, बोले जाओ बेटा जाओ बाहर कपड़ा हमारा ले आओ, बोले जब जाएंगे बाहर तो ले आएंगे गुरुजी, क्या परेशान हो रहे हैं। और एक गिलास पानी ले आओ, बोले जब कपड़ा लेने जाएंगे तो पानी ले लो। बोले जाओ भोजन कर लो, जो आज्ञा गुरुदेव। अगर कोई शिष्य सुनता ना हो तो सुख देगा। पता लगा हम तो उठ गए, सुबह 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, और यहाँ महाराज किसी से बोला था, वो अपना ऐसा शिष्य सुख देगा हमको? क्या हुआ? फिर आए 8 बजे, सुनो तुमसे बोला था जरा सा पानी रखने के लिए, भूल गए, सो गए थे, नींद आ गई थी, सोए नहीं थे, नींद आ गई, उठ गए थे फिर सो गए। सुख देगा? हम आपसे, हम अपने शिष्य से चाहें कि तुम जो है जरा सा मुस्कुराओ, अच्छा सुनो, वो नहीं मुस्कुरा, हमें सुख देगा? जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है वो सुख देगी? चलिए और क्लोज एग्जांपल लेते हैं, सेंटिमेंटल मत होइएगा। पत्नी ना सुने सुख देगी वो? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। पति ना सुने, चलिए दोनों बात कर देते हैं ना, एक को क्यों ले? पति ना सुने, पत्नी से आप बोले सुनो आज जो हम लोग बाहर चलते हैं, बोले नहीं बाहर बाहर चलते हैं, हर समय यही रहिए। क्या करेंगे बाहर जाके? अरे बस ऐसे ही घूमने के लिए यार। क्या घूमना? ये कोई घूमने की उम्र है आपकी? आपकी जाने की उम्र है, घूमने की नहीं है। ऐसे बात करते हैं कहीं तो क्या करें हम? बात तो करते आ रहे हैं ठीक तरह से आपसे। सुख देगी पत्नी? हर समय चिल्लाते रहते हैं। पति से बोला सुनिए, हाँ आपको चाय लें कॉफी? चाय ले लेंगे। कितना चीनी डाल दे? हमको डाल दो, 20 साल हो गए, तुमको पता नहीं कितनी चीनी डालना है। अरे आपको लेकिन डायबिटीज है ना, बॉर्डरलाइन आया है। आई विल टेल यू, डोंट से एनीथिंग, कीप क्वाइट। सुख देगी? ऐसा पति सुख देगा? एक चीज बताओ आप जो आपके आसपास नियंत्रित ना हो और आपको सुख दो। अगर वो मन नियंत्रित नहीं होगा, सुख कहां से देगा वो? नियतात्मा। हमने कहा कल सुबह जल्दी उठेंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मीन्स देयर इज नो वाईफाई। ये नहीं है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मन से कहा उठो, मन से कहा अच्छा एक काम करो, हाँ ऐसे बैठ जाओ, हाँ फोन बंद कर लें, बहुत अच्छी रिंग है, हाँ
हम मन से बोले ऐसे बैठ जाओ, अच्छा आंख बंद होगी, 2 घंटे बाद आंख खुलेगी आपकी, हाथ नहीं हिलेगा ना पैर हिलेगा, सांप भी आ जाए तो नहीं हिलना है। ऐसे ही महात्मा बोलते हैं। हाँ, बात न करें, बात न करें बाद में। नियत आत्मा, ठीक कह रहे हैं। अगर नियंत्रित नहीं होगा कोई, वो ठीक काम ही नहीं करेगा। आप में नियंत्रण नहीं होगा, हमारे में नहीं होगा, जो काम हमें सही समय से करना चाहिए नहीं कर पाएंगे, जैसा करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान राम नियंत्रित नहीं होते, आपको पता है क्या हुआ? जब विश्वामित्र जी आते हैं, अनुज समेत देहि रघुनाथा, बोले तुम राम जी और लक्ष्मण जी को दे दो। बहुत दुखी हो गए दशरथ जी। और फिर ये नहीं बोला उन्होंने, राम जी को बुलाया, ये नहीं बोला जाना है कि नहीं जाना है। उन्होंने कहा राम, विश्वामित्र आए हैं, इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें जाना है। जानते छोटा कब अच्छा लगता है? तो बोले पिताजी जैसा आप बोलिए। ऐसे लोगों को ये आशीर्वाद मिलता है। जिंदगी आशीर्वाद से बनती है, पैसे से नहीं। पैसे से अच्छे सोफा सेट आ जाएगा, इंटीरियर कर लेंगे आप, गाड़ी आ जाएगी। विश्वामित्र जी कहें चलो, चल दिए। कहा सुनो जप करो। राम जी जप करने लगे। कहा ताड़का है, मारो उसको। मार दिया। एक कर्म नहीं राम जी ने अपने मन से किया है रामायण में। हम बहुत पढ़ के बोल रहे हैं। क्या ये अहिल्या है पत्थर की, पैर से छू लो। स्त्री थी वो, इनका मन पैर से छुआ, यज्ञ हो गया। राम जी को वापस जाना चाहिए था, नहीं वापस नहीं भेजा। कहा चलो जनक जी के यज्ञ में चलते हैं। बोले जी। बोले ऐसा लग रहा है हमें यहां बैठ जाना चाहिए। बोले जी। जानते पहले ब्रह्मचार्य आश्रम क्यों था? सुनने की आदत डालना पड़ता था, गुरु के साथ रह के मानने की आदत। ये नहीं कि बच्चे ने कहा मम्मी आई वांट कोक, लो बेट लो। I don't want to sleep now. I want morning. I want to sleep. Okay, sleep. चॉकलेट। स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी इसकम पर भिक्षा, चॉकलेट बाद में मिलेगी। स्वामी जी इसकम, स्वामी जी इसकम for भिक्षा, keep quiet. चॉकलेट, चॉकलेट after he goes he will get. अभी चाहिए हमको। स्वामी जी चले जाएं तब मिलेगी चॉकलेट, अभी नहीं मिलेगी। उसने सब फेंक दिया, लेट गया वो। उसको ऐसे पड़ी एक चटाक से झट। ये सब अंदर ड्रामा हो रहा है। क्यों? कभी सुनने की उसको आदत नहीं डलवाया गया था। जैसे उसने कुछ मांगा ना, दे दिया गया था। गुरुकुल में नहीं होता। हाँ, अगर वहाँ 5:30 बजे आपको पहुँचना है मंदिर में, पहुँचिए। नहीं पहुँचे तो फिर ब्रेकफास्ट जाएगा आपका, डांट पड़ेगी। अच्छा हाँ, नोट्स लिखिए, याद करिए उस चैप्टर को। अच्छा हाँ, सीधे बैठिए। हर बात पे टोका टोकी होती है। ऐसे नहीं, आपको सबके सामने बोला जाएगा मिलना क्या, प्लीज सी मी। आराम मर गए, नोट्स लाओ। नहीं है, क्यों नहीं है? नो लंच, जाओ नो लंच। हम दवाई ले रहे, मर जाओ तुम, जाओ। ऐसे बात होती है वहां पे, तब गुर्दे निकलते हैं। प्यार भी बहुत मिलता है,
लेकिन नियत आत्मा, आपको पता है धनुष भंग का चित्र क्या था? भगवान नाम का कहीं नाम नहीं था कि धनुष भंग करना है, उनके लिस्ट में नाम ही नहीं था। सारे राजाओं का नाम था और सब गए धनुष को हिलाने के लिए, तोड़ने के लिए, कोई हिला ही नहीं। कुछ कुछ तो राजा गिर गए नीचे, लोग ताली बजा के हंस रहे थे। इन लोग ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी योग्यता ना होना वो करे तो आदमी की हंसी का ही पात्र हो जाता है। और सबसे अधिक हंसने वालों में लक्ष्मण जी थे। उनको हंस रहे थे, अच्छा जगत जननी जगत पिता, उनको छोड़ के तुम जगत जननी का वर्णन करोगे? अगर कोई नहीं हंस रहा था, वो राम जी थे। उनका आंख नीचे थी, आंख गुरु के चरण के पास थी। इतनी बातें हैं, इतना सदा हुआ, इतना नियंत्रित चित्त था। बोला गुरुजी ने कि राम उठो, उठहु राम भंजो भव चापा। राम जी उठते हैं, उठने ऐसे नहीं उठ गए, उन्होंने वंदना किया, गुरुदेव की चरण की। एक कर्म नहीं होता, कर्म के पीछे वृत्ति झांकती रहती। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। कोई दुख नहीं, सहज। और जितने मुनि थे सबको प्रणाम किया। नियंत्रित मन जो होता है ना, उसके पास सारे डेटास अवेलेबल होते हैं कि इस समय क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। जब आदमी का नियंत्रण नहीं रहता ना, तो बहुत नॉलेज उसके एप्लीकेशन में नहीं आती। ही फॉरगेट्स मेनी थिंग। इसीलिए बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। लेकिन नियंत्रित मन नहीं था। नियंत्रित मन मीन्स डेंजरस पर्सन। यू डोंट नो व्हाट ही विल से, यू डोंट नो व्हाट ही विल डू। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या मूड होगा इसका, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। ये पागल है थोड़ा सा, बीच बीच में ये गड़बड़ा जाता है इसका मन। नियंत्रित मन से पता लगे इसका रिस्पॉन्स। काफी छन के आती है बातें इनसे, जो ये कर रहे हैं छन छन के आएगी। काफी मैच्योर पक के आती है कोई चीजें। एक डॉक्टर बैठता है, एमडी बैठता है, आपके सामने बोलेगा कि नहीं आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए। हाँ, वो आपको बोल देगा, लेकिन उसको बोलने के लिए 10 साल लगाया है उसने। शायद कोई आप में से हो, उसने 8-8 घंटे पढ़ाई किया है। आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, रिपोर्ट देखेगा, आप नहीं सोच पाइएगा, एमआरआई देखेगा। बहुत क्षण के बाद आई है, हमको नहीं दिखेगा क्या है। एमआरआई लिखा कि शैडो शैडो है बस कहीं, हमको नहीं समझ में आएगा। क्यों? जब व्यक्ति में नियंत्रण होता है, उसकी सोच में बहुत समाज की दृष्टि क्या है, ईश्वर की दृष्टि क्या है, शास्त्र की दृष्टि क्या है, माता पिता की दृष्टि क्या है, हमारे भविष्य की दृष्टि क्या है। You have a full data available and then you are working. You are working as a cosmic person. आप एक वैश्विक पुरुष हो। एक छोटे मोटे नन्ही सोच नहीं रखनी चाहिए। नियत आत्मा। एक इंसिडेंट आप रामायण में नहीं दिखा सकते जहां राम जी ज्यादा बोल गए हों। जहां वो मूड ही हो गए, चलिए ऐसे बोल देते हैं, बोले आज मूड खराब है यार, क्या चलो सत्संग करते हैं। रोज सत्संग, हमारा मूड आज ठीक नहीं भाई। अच्छा पंडित जी आए, पूजा कर लो। तुम बैठो ना पंडित जी, हमने आज हमारा मूड बहुत ही अच्छा। हंस रहे तो हंसते जा रहे हैं, रो रहे तो रोते ही जा रहे हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी है। मुंह फूल गया तो फूल ही गया है। ऐसा लग रहा पपीता गिर जाएगा, कटहल लटका हुआ है।
कटहल मिलता है यहाँ पे? हैं? अरे हाँ बोलिए, हम कहाँ मांग रहे हैं, आप तो आप बोल दीजिए, इसमें क्या बात है। ऐसा लग रहा है कटहल लटका हुआ है। समता होनी चाहिए, बोलेगा वो, इनकी बात ठीक है। चलते भी हैं भगवान राम, उनकी चाल में एक समता रहती है। इन्हीं कभी तेज चल गए, कभी धीमे चल गए। बोलते हैं, उनकी वाणी में एक गैप होता है। सिचुएशन हमसे बहुत डिमांड करती है। आप इस बात को और इस एंगल से भी सोच लेना जरा साहब। आप जो सोच रहे हैं, जिस कंक्लूजन पे आप आ गए, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट। दूसरा भी एक एंगल इसका है। क्योंकि एक दिन डरबन में क्या हुआ, एक लड़का रोज लेट आया, सुबह का प्रवचन 8 से 9 आए, 8:15 बजे, 8:15 रोज आए, 8:10 हमने एक दिन क्लास में डांट दिया। हमने कहा देखो भाई ऐसा है, जरा टाइम रखा करो, ध्यान रखा करो तुम समय का, या तो मत आए करो, बोल दिया हमने। क्लास के बाद आया हमारे पास, कहा स्वामी जी अगर हमें लेट हो जाए तुम बाहर बैठ के सुन सकते हैं? हमने कहा क्यों, लेकिन लेट होती क्या तुमको? बोले हमारी मदर बेडरिडन है और वो उठ नहीं पाती हैं, उनको तकलीफ है, तो हमें नहलाना पड़ता है। हमने कहा सॉरी, हमने इस एंगल से नहीं सोचा था, हमने ये मान लिया था कि तुम्हारी लापरवाही है। आई एम सॉरी, हमें बोलने के पहले तुमसे पूछना चाहिए था कि हमने सबके सामने तुमको बोला है ऐसा। हमने एक ही एंगल से सोचा, आई शुड हैव बीन मोर मैच्योर्ड एंड केयरफुल। एक दिन एक लड़का आया डरबन में, ये वाला हाथ जेब में, हाँ प्रसाद दे रहे थे, तो उसने ऐसे बाएं हाथ से प्रसाद लिया। हमने कहा नहीं आप दाहिने हाथ से ले लीजिए। फिर हम बाएं हाथ से, हमने कहा नहीं इनऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है, सब लोग खड़े, दाहिने हाथ से ले ले। शांति से 3 बार बोला। उसने अपने बाएं हाथ दाहिना निकाला, लूला तक हाथ ही नहीं था उसका। ये इसके बाद हाथ नहीं था उसका। उसने निकाल के हमको दिखाया, बस कुछ नहीं बोला, ऐसे ही शांत। लेकिन हमें ग्लानि हुई उसके बाद, देखो कि हमने ये नहीं सोचा, सबके सामने हमने एम्बैरेसमेंट करवा दिया उसका। आई शुड हैव बीन मोर कंट्रोल्ड। बहुत ज़्यादा अपनी बात दूसरों पे नहीं लादनी चाहिए। हर आदमी का एक पास्ट है, उसकी कुछ बातें हैं। आप राम जी को पूरा देख लीजिए, एक जगह नहीं मिलेगा वो ज़्यादा बोल गए, ज़्यादा खा गए, ज़्यादा सोच गए, ज़्यादा दुखी हो गए, और लोग उनसे डर रहे, पता नहीं क्या मूड होगा भैया इस आदमी का। You know, when you are sure about the goodness of the person, then you want to be with him. बोलिए हर्ट नहीं करेगा हमको, I don't have to deal with this person. I'm sure, यहाँ नहीं कुछ नहीं करेगा, बोलो चलो इसके पास चलते हैं। I mean, test your spirituality by how people are comfortable with you at any time. आप आध्यात्मिकता को वहां देखिए ना अपने। किसी ने हमसे कहा स्वामी जी हमारे घर में सब लोग मुझसे डरते हैं। हमने कहा सांप बिच्छू से भी डरते हैं। एक शब्द इंग्लिश में था ऑ, आई वॉज इन ऑ विद हिम। वो ऑ अच्छा शब्द है, लेकिन बेकार में क्या डरना, हर गुस्से वाले से डरते रहते हैं। नियत आत्मा, कंट्रोल रहो थोड़ा सा। क्यों? आपके पास काम है एक, आपको उस काम को लिमिटेड टाइम में, बोलिए ना, पूरा करना है। अगर हमारा मन नहीं रहेगा तो हम क्या पूरा करेंगे उसको? वासना वाला आदमी कभी नियंत्रित नहीं रहेगा। गुरु के पहले कभी सोए नहीं भगवान राम, कि गुरु सो गए हैं इसके पहले राम जी सो गए हों, और गुरु जी उठा रहे, बोले उठ जाओ बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। हम उठ गए, तुम भी उठ जाओ, 9:30 बज गया, उठ जाओ।
गुरु पद पल कमल पलोटन प्रीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरु जी का चरण दबा रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं राम सो जाओ। कहा गुरु जी 2 मिनट और। कहा राम देर हो गई। गुरु जी आप सो जाइए। जैसे जैसे उनकी आंख चेहरे पर रहती नहीं कि दबाए चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसा ऐसा दबा दिया पैर कि जिंदगी भर के लिए दर्द हो गया, ऐसा नहीं। आंख देखा उन्होंने, उनकी देखी आंख लग रही है तो पैर को दबाया नहीं, फिर हल्का हल्का छुआ उन्होंने। आंख बंद हो गई, धीरे से छोड़ा। More evolved you are, more you need to be controlled at every moment. Meditation is high level of control. You have to see the thought. Single thought cannot be missed out in meditation. अगर आपने तादाद में किया तो गड़बड़ा जाएगा। इसको बोलते हैं नियत आत्मा। क्या बढ़िया चरित्र। आपको पता है शिव जी ने जलाया था कामदेव को, सुना होगा आपने, सुना है? कौन से पेड़ पे कामदेव बैठे थे? कौन से पेड़ पे, किसके पेड़ पे थे? आम के पेड़ पे थे। आम के पेड़ पे कामदेव बैठे थे। कामदेव को जलाए, एक पत्ता नहीं जला, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक थे। प्रिसिजन था। हमें इतना बोलना था, हम इतना बोल जाते हैं, इतना रोना था, इतना रो जाते हैं। जिस व्यक्ति में नियंत्रण होगा ना, बहुत इफेक्टिव होगा वो, क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी होगी, कंजर्व कर लेगा वो, और सारी अपनी ऊर्जा को एक जगह निवेश करेगा वो। ही इज अवेलेबल, एंड हु इज अवेलेबल इज लवेबल। दिस इज द लॉ। उसकी अवेलेबिलिटी हाई है। एक अनियंत्रित माँ अच्छी माँ होगी, एक अनियंत्रित पिता अच्छा पिता होगा। पता लगा गए, ऊपर से उसने रात में बॉटल खोली, फिर उसने डाला ग्लास में, बर्फ लिया थोड़ा, समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ भाई पंजाब है। फिर उन्होंने डाला, बोला बेटा हाँ जाओ पढ़ाई करो। अच्छा आइडियल होगा वो। हमने क्या दिखाया उसको? हमने क्या दिखाया? वो भी याद रखेगा, वही करेगा। कोई रोल, माँ है रोती चली जा रही है, बच्चा आया स्कूल से, कहा मामा आज हमको प्राइज मिली। क्या हुआ बेटा? प्राइज मिल। मम्मी रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं बेटा। मम्मी क्या हो गया? हंसते हुए बच्चे को रुला दिया। आप एक जगह बता दो जहां नियंत्रण की जरूरत नहीं हो। चिन्मय विभूति में आप लोग शायद गए हो, पुणे वाली, वहां हॉट वाटर कोल्ड वाटर का चक्कर है। हाँ, किसी ने गलती से हॉट वाटर वाला ऑन कर दिया, पैर नीचे था, पूरा जल गए। उसमें देखना चाहिए था कि इस साइड घुमाना है कि इस साइड। थोड़ा सा आप सोच लीजिए। नियत आत्मा, आप क्या समझते हैं राम जी को? एक एक बात ये नहीं बोला कौशल्या जी से कि हमारे पिता ने हमको वनवास भेज दिया। माता का तो नाम ही नहीं लेते थे। जानते क्या बोला? पिता दीन मोहि कानन राजू। बोले हमारे पिता ने वन का राज दिया। माँ का समझे नहीं बेटा। कहा नहीं, पहले केवल अयोध्या का राज था, वन का राज दे दिया है। 14 साल किसी ने पूछा आप वन क्यों आए, आप कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम पिताजी ने हमको, उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि कहीं जी का।
एक द्वेषी पर्सन, रागी पर्सन, अहंकारी पर्सन इज इन अ वेग। इम्पल्स अलग होता है, क्वाइटनेस अलग होती है। इम्पल्स होता है वृत्ति आई, ट्रांसलेट हो गई। क्वाइटनेस होती है वृत्ति आई, लेट मी थिंक टू एक्सप्रेस और नॉट टू एक्सप्रेस। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। इससे ज्यादा जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेट्स स्टॉप इट। क्यों? आई एम आंसरेबल समवेयर। हर आदमी किसी का आंसरेबल है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है कि आप आंसरेबल नहीं है कहीं पे। आपके जवाबदेही है कहीं पे। हाँ तो बोलिए। घर में एक माता अपने बच्चे के प्रति आंसरेबल है, बच्चा माँ के प्रति, पिता हस्बैंड वाइफ के प्रति। मोमेंट यू नो दैट आई एम आंसरेबल, आई हैव टू बी कंट्रोल्ड। जानते हैं फिर दूसरा क्या बोलता है? बोले स्वामी जी हमारे लिए वो गिफ्ट है, क्योंकि उनसे हमें कभी कष्ट नहीं मिला। 30 साल हम उनके साथ रहे, उन्होंने कभी हमको कष्ट नहीं दिया। लाइफ डिमांड्स कि आप दूसरे की एक्सपेक्टेशन को जानते रहिए। हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी एक्सपेक्टेशन को समझना चाहिए, विच इज धार्मिक एक्सपेक्टेशन। आप यहां पर आए अपना घर वर छोड़कर, हाँ आप कुछ उम्मीद के साथ आए होंगे। हाँ तो बोलिए। आपको लगा एक स्वामी जी आए हैं, कुछ अच्छा ही कुछ बोलेंगे, शायद अच्छी बात सुन लेंगे, शाम अच्छी हो जाएगी। बड़ी दूर से आए, कोई लोग दिल्ली से आए, कोई लोग कलकत्ता से आए, कहाँ से आए, गिरते पड़ते लड़ते फिरते, और हम यहाँ विराजमान हो गए। कुछ स्वामी जी ठीक ही बोलेंगे, हमें अच्छा कुछ सुनाइएगा, कुछ गहरी बातें बताइएगा। हम उनका मूड नहीं देखना चाहते, हम उनका गुस्सा देखने नहीं आए हैं, हम उनकी नींद देखने नहीं आए हैं, हम उनका रात में देर तक जागना देखने नहीं आए हैं। हम कुछ देखना चाहते हैं उनमें। आई वॉन्ट टू सी समथिंग इन यू, एम आई राइट? एंड व्हेन यू सी, यू से आई गॉट इट। अच्छा लगा आपसे मिलकर। एनी कंट्रोल्ड पर्सन, ही विल बी एन एसेट बिकॉज ही विल नॉट अपसेट। हम जब आए हैं, आप सुनिएगा, शायद आप नहीं मानेंगे। हमको मिलेगा, आप आए हैं मोबाइल बंद करके रखिए। आप आए हैं ध्यान से सुनिए, आप आए हैं हाँ जरा ग्रैस्प करिए मेन पॉइंट। सोने के लिए पूरी रात है। नियत आत्मा, जब नियत आत्मा होता ना आदमी, व्यक्ति को धर्म का एसेंस ही यही है, प्लीज सी योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स आइज। समय हमारा पूरा हो गया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमारे लिए प्रतिकूल हो आप दूसरे के लिए मत करिए। 7:30 बज गया, तो 6 से 7:30 का समय है, और प्रातःकाल शायद 8 बजे से 9। हम आपका 5 या 10 मिनट और लेंगे, हम ध्यान भी करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन होगा, और भज गोविंदम की पुस्तक यहाँ उपलब्ध होगी। तो जो हमारा हो चुका है उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। आनंद में रहिए। नियत आत्मा, कल और आगे के शब्द देखेंगे। हरिओम, धन्यवाद।